हाय, मैं हूँ चाहती पांडे। सासू माँ के किचन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर करने वाली हूँ। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ और इसकी पूरी जानकारी हम देने वाले हैं, जिसका नाम है रागी। आखिर रागी होता क्या है, रागी के फ़ायदे क्या है, रागी के नुकसान क्या है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि रागी होता क्या है। रागी के एक ऐसा अनाज है जिसमें कई तरह के औषधियाँ गुण पाए जाते हैं। आज कुछ लोग रागी के बेनिफिट से अवगत है, पर बहुत सारे लोगों को रागी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। यदि आप भी रागी और उसके फ़ायदों से अभी तक परिचित नहीं है, तो आज का हमारा यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार होगा, क्योंकि आज हम आपको रागी और इसके फ़ायदे के बारे में बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए रागी के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। सदियों से हमारे देश में पारंपरिक मोटे अनाजों जैसे कि ज्वार, जौ, मक्का, ऐसे बहुत सारे अनाजों का सेवन हम अक्सर करते रहते हैं। इन्हीं छोटे अनाजों में से एक रागी भी है। यह छोटा सा अनाज हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी है। अब आपको बता दें कि रागी होता क्या है, रागी देखने में कैसा होता है। आपको बता दें कि रागी के बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि रागी को कहा जाता है नाचनी, इसको अंग्रेजी में फिंगर मिलेट भी कहते हैं। हमारे अवधी भाषा में तो इसको मकरा भी कहते हैं, पर यहाँ पे कर्नाटका में इसको रागी कहा जाता है। रागी का जो स्वाद होता है बहुत ही स्वादिष्ट होता है। रागी के छोटे छोटे दानों में कई समस्याओं को ठीक करने के राज छिपे हुए हैं। यदि आप इस अनाज को अपने रोज़ के आहार में अगर शामिल कर लिया जाए तो निश्चित ही आप स्वस्थ हो जाएंगे। और साथ ही में अगर फेस की जो समस्याएं हैं ना, वो कम्प्लीटली ठीक हो जाएगी। पिंपल वगैरह है ना, वो सब ठीक होकर काफ़ी आपके फेस पे चमक ला देगा। अब बात करेंगे रागी क्या है। रागी सबसे पुराना खाने वाले अनाजों में से एक है। यह एक पहला अनाज है जिसे भारत में लगभग 4000 वर्ष पूर्व लाया गया था। और रागी न सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि पौष्टिकता से भी बहुत ही ज़्यादा भरपूर होता है। रागी की फसल सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे पूरे साल में कभी भी खेतों में लगाया जा सकता है, क्योंकि इस अनाज की खेती का कोई निश्चित समय होता ही नहीं है। रागी की फसल को पककर आने में बहुत ही कम समय लगता है। रागी का पौधा ऊंचाई वाले क्षेत्रों यानी पहाड़ी वाली जगहों पे इसको लगाया जाता है, वहाँ पे फलता फूलता है। इसलिए नेपाल और भारत के हिमालय वाली जो ऊंची पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे रागी की खेती की जाती है। अब आपको बताएंगे कि रागी में की विशेषता क्या है। रागी में अमीनो अम्ल और मेथोनाइन भी होता है। रागी के अनेक गुणकारी की वजह से अब इसे सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है। रागी कैसा दिखता है इसे भी हम आपको बता देते हैं। रागी को आप पहली बार अगर देखोगे तो इस सरसों के दाने की तरह दिखाई देगा। रागी के बीज का दाना गोलाकार और छोटा होता है। रागी के बीज भूरे रंग के और झुर्रीदार होते हैं। रागी एक ऐसा अनाज है जिसको आप अगर अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं तो बहुत दवाइयों का ज़रूरत नहीं पड़ता। और साथ ही साथ यह भी बता दें कि रागी को मोटे अनाजों की श्रेणी में भी रखा जाता है। मोटे अनाज इन्हें कहा जाता है जिसको लगाने में ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, आसानी से लग जाता है। रागी भी एक ऐसा अनाज है उन्हें उचित पहाड़ियों पर आसानी से लगाया जा सकता है। यही है रागी की विशेषता। रागी का पौधा जो होता है वो दिखने में कैसा होता है। रागी का पौधा लगभग 1 मीटर तक ऊंचा होता है। यह पोएसी कुल का पौधा होता है। रागी के शुष्क मौसम में लगाया जा सकता है। रागी में पाए जाने वाले पोषक तत्व एक नहीं बल्कि कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। रागी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले पोषक तत्व कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, फाइबर, फास्फोरस, प्रोटीन, आयरन, आयोडीन, कैरोटीन, मैग्नीशियम, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, पोषक तत्व बहुत सारी चीज़ें इसमें पाया जाता है। रागी का ज़्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है। रागी मूल रूप से इथियोपिया के ऊंचे इलाकों का पौधा है। यह अफ्रीका, एशिया के सूखे क्षेत्रों में लगाया जाता है। भारत में रागी 4000 वर्ष पूर्व लाया गया था। भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन की जाने वाली फसल में से एक है। भारत के कर्नाटक राज्य में रागी का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक राज्य भारत का सबसे बड़ा रागी उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक के बाद और भी राज्य में रागी का उत्पादन किया जाता है, जैसे तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे रागी का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अब आपको बता दें कि रागी का उपयोग कैसे करना है, रागी को प्रयोग कैसे करना है। रागी अब तो रागी की बहुत सारी रेसिपी आने लगी है, बहुत सारी रेसिपी इसका बनता है। रागी एक ऐसा अनाज है जिसका उपयोग अलग अलग देशों में अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है।
अगर रागी को एकदम साधारण प्रकार से खाना चाहते हैं तो आप इसको रोटी के उपयोग में कर सकते हैं, हलवा बना सकते हैं। इसका अब तो इडली, डोसा, लड्डू, बिस्किट बहुत सारी चीज़ों में भी इसका प्रयोग होने लगा है। साथ ही अब इसको लोग बर्फ़ी, मार्केट में अब तो बर्फ़ी भी आने लगा है रागी का, तो आप बहुत ही ईजी तरीके से रागी का उपयोग कर सकते हैं। रागी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि हमने शुरू में ही किया। अब चलिए रागी कुछ और भी फ़ायदे हम आप लोग को इससे अवगत करा देते हैं। रागी के जितने नाम हैं उससे कहीं अधिक रागी के फ़ायदे हैं, तो आज मैं आप सबको रागी के बारे में और भी बताने वाली हूँ। जैसे कि फर्स्ट मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ, कैल्शियम की कमी को दूर करता है रागी। हमारे शरीर में सभी ज़रूरी पोषक तत्वों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी है तो हमारा शरीर कई रोगों से घिर जाता है। ऐसे ही तत्वों में से एक तत्व कैल्शियम है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम की कमी से ना सिर्फ हमारे शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं, बल्कि इसकी कमी से बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ पाती है और बाल झड़ने लगते हैं, याददाश्त कमज़ोर होने लगते हैं। अक्सर लोग कैल्शियम की कमी होने पर कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, जो हमारे शरीर पर मतलब बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। कैल्शियम की कमी को देसी चीज़ों को खाकर अगर आप आसानी से दूर कर सकते हैं तो सप्लीमेंट्स को लेने की ज़रूरत ही नहीं है। रागी एक देसी खाद्य पदार्थ है, आप इसे बहुत ही आसानी से ले सकते हैं और इसके लेने से आपके बहुत सारे प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएंगे खुद खुद, और साथ में जो कैल्शियम की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही ईजिली ख़त्म हो जाएगा। साथ ही मैं यहाँ पे दूसरा ही बोलना चाहूँगी कि रागी एक चीज़ में और बहुत ही फ़ायदेमंद है, जिसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल शरीर के रक्त में पाया जाने वाला वसा है, जो कि शरीर के कार्य प्रणाली के लिए अति आवश्यक है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से यह अत्यधिक बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी को डैमेज करता है। इसलिए बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण शरीर में हमारे जो खून के थक्के बन जाते हैं, जिससे हृदय से संबंधित कई बीमारियाँ हो जाती है। एक बात और रागी के लिए बता दें कि रागी में लेसिथिन और मेथियोनिन नामक अमीनो अम्ल पाया जाता है, जो लीवर में मौजूद वसा को कम कर देता है। यह अम्ल लीवर में वसा को जमने भी नहीं देता। अगर आप कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं तो रागी का इस्तेमाल करके आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। रागी डायबिटीज़ को भी कम कर देता है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि डायबिटीज़ के प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे अधिक डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह के रोगी हैं, इसलिए भारत को डायबिटीज़ का कैपिटल भी कहा जाता है। यह एक गंभीर रोग है जिसका ठीक होना संभव नहीं है। अगर एक बार यह रोग किसी को हो जाता है तो पूरी ज़िंदगी यह डायबिटीज़ पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन आप अगर इसे कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। रागी में बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉलीफिनोल और फाइबर पाया जाता है, जो कि मधुमेह को कम करता है। रागी में फाइटोकेमिकल्स पाया जाता है, जो शरीर के पाचन क्रिया को कम कर सकता है, जिसकी शरीर को ऊर्जा मिलती है। रागी का सेवन करने से शरीर में ग्लूकोज का स्तर कम होता है, जो डायबिटीज़ को कम करने के लिए ज़रूरी है। खून की कमी को बढ़ाने में भी काफ़ी मददगार होता है रागी में बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है, जो हमारे शरीर में खून के स्तर को बढ़ाता है। खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है, जो कि शरीर के सबसे ज़्यादा बच्चों और महिलाओं में देखा जाता है। खून बढ़ाने के लिए रागी का प्रयोग आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। रागी के बीजों को अंकुरित करके सुबह खाली पेट सेवन करने से खून बढ़ाने में सबसे ज़्यादा इसका एक देसी इलाज है। इस उपाय को करने से जल्द खून की कमी को दूर हो जाता है। रागी खून की कमी से जो भी पीड़ित लोग हैं उनके लिए तो ये वरदान है। तो आप लोग इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। खून की जितनी भी प्रॉब्लम है वो सभी के सभी दूर हो जाएगा। अक्सर हम वज़न हमेशा एक्सरसाइज से करते हैं। क्या आपने कभी रागी वगैरह कुछ देसी चीज़ें खा के आपने वज़न कम किया है? नहीं? तो चलिए इस बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। इस बार मैं आपको एक देसी इलाज बता रही हूँ। रागी एक ऐसा अनाज है जिसे आप खा के अपना वज़न कम कर सकते हैं। रागी में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो वज़न को कम करता है। अक्सर आपने सुना होगा कि रोटी खाने से वज़न कम हो जाता है, लेकिन आपको बता दें कि वज़न सिर्फ उतने समय के लिए ही कम होता है जब तक रोटियों का सेवन कम किया जाए। यदि आप 1-2 दिन उसी मात्रा में रोटी खाने लगे किस मात्रा में पहले आप खाते थे, तो आपका वज़न ज्यों का त्यों ही रहेगा। इसलिए अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो रागी एक अच्छा उपाय है। रागी का रोटी खाएं, अपना वज़न कम करें।
सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी, रागी बच्चों को ज़रूर खिलाएं। अगर बड़े नहीं खा रहे हैं तो उनके लिए स्वाद बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन बच्चों को ज़रूर खिलाइए। बच्चों के लिए रागी बेहद ज़रूरी है। रागी एक पौष्टिकता आहार है जो न सिर्फ बड़ों के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि बच्चों के लिए भी बहुत ही गुणकारी है। जब बच्चे 6 माह के हो जाएँ तो उनको पौष्टिकता अनाज आहार के रूप में दिया जाता है। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए ज़रूरी है। रागी में कैल्शियम, प्रोटीन और भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो कैल्शियम और प्रोटीन मतलब बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, किसी भी शिशु के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा रागी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी डायबिटिक गुण भी पाए जाते हैं जो शिशु के कई बीमारियों से बचाता है। कुछ बच्चों में खून की कमी पाया जाता है, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं। रागी में आयरन की भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके सेवन से खून की कमी दूर हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं बता दूँ, यदि आप शिशु को पहली बार रागी का सेवन करा रहे हैं तो रागी की मात्रा सीमित रखें, क्योंकि रागी की अत्यधिक मात्रा का सेवन शिशु को हो सकता है नुकसान पहुँचा दे। तो अपने डॉक्टर की सलाह से आप ज़रूर रागी का बच्चों को सेवन कराएं, पर आप ज़रूर यूज करें। माँ के दूध को बढ़ाने में काफ़ी मददगार होता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। डॉक्टर और हमारी दादी नानी हमेशा कहती हैं, नवजात शिशु के लिए माँ का दूध अमृत के समान है। शिशु को कम से कम 6 माह तक से केवल माँ का दूध ही सेवन कराना चाहिए। यदि शिशु को माँ के दूध की मात्रा कम मिलती है तो यह शिशु के विकास में मुख्य बाधा बनती है। शिशु को ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए माताओं को रागी का उपयोग करना चाहिए। रागी में अमीनो अम्ल, कैल्शियम, आयरन उच्च मात्रा में पाया जाता है। यह तो तत्व है जो कि माँ का दूध बढ़ाने के लिए मदद करता है। बता दें कि अगर गर्भावस्था के दौरान रागी का सेवन अति लाभकारी होता है। रागी के कुछ गुणकारी फायदे आपको और बता दें। रागी एक मोटा अनाज होने के साथ साथ इसमें फाइबर जैसे कुछ गुणकारी तत्व पाए जाते हैं जो कब्ज की जो बीमारी है, जो प्रॉब्लम है, वो काफ़ी दूर होता है। रागी अनाज पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। बता दें कि रागी में अल्कलाइन तत्व पाया जाता है जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में काफ़ी मदद करता है। रागी के सेवन से हड्डियां मजबूत बनती हैं क्योंकि रागी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होता है। रागी त्वचा के लिए बेहद लाभकारी है। इसको यूज करने से हमारी जो त्वचा है वो बहुत ही खूबसूरत बनता है। त्वचा को निखारने के लिए आप रागी का आटे का उपयोग उपटन के रूप में कर सकते हैं। तो ये रही दोस्तों आज रागी से जुड़ी कुछ जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपके समस्त फ़ायदे से परिचित हो गए होंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें और ऐसी जानकारी को जानने के लिए हमें यूट्यूब पे फॉलो करें। हमसे जुड़े रहने के लिए पास में दिए घंटी को दबा दें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ सबसे पहले आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ आप इसे आगे शेयर करें एंड हेल्दी रहें, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो आप सभी के लिए मैं कौन सा बना के लेकर आए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।